ग्राम सांसद दिलीप सिंह भूरिया का गुड़गांव में निधन। कई बड़े नेताओं ने जताया शोक। कल झाबुआ के माचलिया गांव में होगा अंतिम संस्कार। Headlines brought to you by Modern Institute of Fire and Safety Engineering, Ram Kashyap IS Academy, Sarkanda, Bilaspur, Patel Group of Institutions, Bhopal and Indore, Landmark Public School, Adarsh Nagar, Durg, और Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गाइड। कौन नहीं चाहता कि वो डॉक्टर बने, समाज की सेवा करे। सबसे नोबेल प्रोफेशन माना जाता है डॉक्टरी का, और इसमें वो हिस्सा बने, कौन नहीं चाहता। लेकिन ये सपना पूरा करना बेहद चुनौतीपूर्ण, टाइम टेकिंग और बड़ी धनराशि खर्च करने वाला होता है। और इस राह की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी चुनौती है मेडिकल कॉलेजों की सीमित सीटें। यानी लाखों में से कुछ लोगों का, चंद लोगों का, कुछ हजार लोगों का सपना ही हर साल पूरा हो पाता है। लेकिन अब ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं जिनकी बदौलत ये सपना वो पूरा कर सकते हैं। इन्हीं विकल्पों में से एक है ISM, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो कि किर्गिस्तान का एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो चलिए जानते हैं कैसे बना है ये एक बेहतर विकल्प। अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और किन्हीं वजहों से देश के किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने में सफल नहीं हो पाए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मेडिकल में अपना करियर संवारने का आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके सपने को पूरा करने के लिए आ गया है ISM, यानी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। ये किर्गिस्तान का एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो IUK यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिज रिपब्लिक से एफिलेटेड है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स दूसरे देशों के हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। देश के ज्यादातर बड़े शहरों में ISM के ऑफिस हैं। ISM में दाखिला लेने की चाहत रखने वालों का स्पॉट एडमिशन दिया जाता है। हम आपको बता दें कि ISM से पढ़ चुके भारतीय छात्र मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्क्रीन टेस्ट को पास कर विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, तो ISM आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो विकल्पों की बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर बनने का सपना अगर आपने भी देखा है या आपके परिवार में किसी ने देखा है, तो ISM एक बेहतर विकल्प आपके लिए सिद्ध हो सकता है। ISM का छत्तीसगढ़ में स्टेट ऑफिस खुला हुआ है। लगातार यहां छात्र आते हैं, संपर्क करते हैं, और यहां स्पॉट एडमिशन की सुविधा भी है। ISM के बारे में आपकी नॉलेज, अपनी नॉलेज हम थोड़ी सी आज और बढ़ाएंगे। हमारे साथ में आज एक बहुत खास मेहमान है स्टूडियो में। हमारे साथ में डॉक्टर फणी भूषण जी हैं, वाइस डीन ISM के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन पूरा करने के लिए उसे भारत में बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले प्री टेस्ट देना है, उसमें स्कोर करना है, अगर उसमें अच्छा रैंक आ जाए, अगर उसमें कॉलेज मन का मिल जाए, तब उन्हें एडमिशन मिलता है। उसमें भी रैंकिंग का, 12th के परसेंटेज का बड़ा योगदान है। ये जो ISM है, ये एक बड़ा अच्छा विकल्प है छात्रों के लिए जो इन सारे झमेलों से बचना चाहते हैं। क्या है इस संस्था के बारे में थोड़ा बताएं। जी, आपने एग्जैक्टली सही बात बताई है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। एक टाइम मेरे पास भी था ऐसे कि 12th पास किया, मुझे क्या मेडिसिन करना था, क्या करना है मुझे, कुछ मेरे पेरेंट्स के पास इतना वो नहीं थी कि यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहीं पे एडमिशन करा दें। तो उसी सुविधा में मेरे पेरेंट्स ने मुझे रशिया भेजा था, मैं वहाँ से कंप्लीट करके आया हूँ। सो आने के बाद बट मैं वहाँ का डिफिकल्टीज देखा हूँ कि बच्चे कैसे फेस कर रहे हैं इन लैंग्वेज कोर्सेस में, प्रैक्टिकल्स में, किस तरह से हम इंडियन स्टूडेंट्स को एजुकेशन बैलेंस लाके उनको एक अच्छी सी मेडिकल प्रोफेशन में लाने के लिए, और सस्ते में जो मिडिल क्लास फैमिलीज को उसको किसी तरह से किया जाए, बहुत कुछ सोच के 2003 में हमने इस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन को शुरू किया गया है। जब से हमने शुरू किया है उसको एवरी ईयर, मतलब हर साल उसमें जितना मैक्सिमम फैसिलिटीज देके, मैक्सिमम प्रैक्टिकल स्किल्स देके, मैक्सिमम
टेक्नोलॉजी को यूज करके आज 2015 तक हम उस कॉलेज को एक बेहतर, सबसे सेंट्रल एशिया में आप देखा गया तो या सीएस कंट्रीज में देखा गया तो सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट को हमने बनाया है। जैसे आपने बताया कि वाकई एक मिडिल क्लास बच्चे का अगर सपना है डॉक्टर बनने का, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि लिमिटेड सीट्स हैं, उसे कंपटीशन फेस करना। अगर कंपटीशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो उसके पास फिर दो विकल्प हैं, चाहे तो प्राइवेट की तरफ जा सकता है, लेकिन प्राइवेट का बजट बिल्कुल भी मिडिल क्लास की जेब के ऊपर अलाउड नहीं होता। सबसे पहली बात तो यही आती है कि आईएसएम कुल कितनी सीटों वाला इंस्टीट्यूट है, इसमें कितने इंडियन स्टूडेंट्स को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप वहां दाखिला दे सकते हैं? जी, आईएसएम एक इसमें एवरी ईयर ऑलमोस्ट 300 to 350 स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले जाते हैं, ओनली फ्रॉम इंडिया से। तो इसमें से हम अभी तक 2003 से 2015 तक एवरी ईयर छत्तीसगढ़ से स्पेशली 30 से 35 स्टूडेंट हर साल हम एडमिशन ले रहे हैं। जैसे आपने बताया 350 छात्र अगर हर साल जा रहे हैं वहां, जी। तो ये छात्र वापस आने के बाद में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल एक है जाते समय कि वहां सीट्स कितनी हैं और उनकी कितनी फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करते हैं, फिर बाद में लौट के आने के बारे में और जानकारी लेंगे। कितना फीस स्ट्रक्चर वहां का है, कैसे ये बेहतर विकल्प है, आसान विकल्प? फीस स्ट्रक्चर इस साल का जो आईएसएम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो फीस स्ट्रक्चर जो डिसाइड हुआ है $3,500, बाकी अपना इंडियन करेंसी में देखा गया तो 2,30,000 रुपए के आसपास पड़ती है पर ईयर का इनका कॉलेज का फीस। ये 5 साल के लिए आप देख लीजिए, इसको 5 साल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से लेकर 12 लाख रुपए के अंदर आपको पूरा मेडिसिन की पढ़ाई करी जाती है। वैसे मेडिसिन की पढ़ाई अपने आप में करना, जो खासतौर से छत्तीसगढ़ या मध्य भारत के जितने स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी चुनौती होती है इंग्लिश की। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप किसी भी मेडिकल के किसी भी फील्ड में जाने से पहले छात्र 100 बार सोचता है, और आप तो विदेश में ले जाकर पढ़ाने की बात कर रहे हैं। कैसे बच्चे मैचअप करते होंगे उस लेवल को, कैसे इंग्लिश से उभर पाते हैं? मैं इस बात से थोड़ा सा डिफरेंट वे से मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारे पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोग एक्चुअली जब एडमिशन लेते हैं तो पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में 50% एबो स्टूडेंट्स को लेते हैं। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ एरियाज में इंग्लिश में हमारी वहाँ पे थोड़ा सा वीक होते हैं। सो हमारे जब कॉलेज में फर्स्ट एंट्रेंस जब बच्चे आते हैं, एक बेसिक एक टेस्ट लेते हैं, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश में जिन बच्चों का इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, जो बच्चे उनको थोड़ा सा अलग करके फर्स्ट सेमेस्टर उनको इंग्लिश को अप करने के लिए इसी सिलेबस के अंदर एक स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करके उनको इंग्लिश सिखाया जाता है। ये जो 5 साल का कोर्स है, इस 5 साल की कोर्स करने के बाद में जो डिग्री मिलती है, क्या ये भारतीय एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होती है या इसमें यहाँ लौटने के बाद आपको और पढ़ाई करनी होती है? जी, वहाँ पे जो डिग्री मिलती है उसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन लिखा होता है। बट उस डिग्री को इंडिया आने के बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू एक स्क्रीनिंग टेस्ट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हर बच्चा इक्विवेलेंट एमबीबीएस डॉक्टर इन इंडिया हो जाता है। अगर आप सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, लेकिन अगर इस सपने को पूरा करना है तो कहां से शुरुआत करें, कहां संपर्क करें? ऐसे कौन से छात्र हैं जो आपके पहले ही सपना देखकर पूरा कर रहे हैं, उनसे कैसे आप मुलाकात कर सकते हैं? ये सारी बातें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है राष्ट्रीय पान मसाला। अच्छा खाइए, निश्चिंत रहिए। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पीआई इंडस्ट्रीज, किसान की संपत्ति की चाबी। पीआई इंडस्ट्रीज का नॉमिनी गोल्ड और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, किर्गिस्तान। बड़े वास्ते क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौखा है? पानशाही पान मसाला। भाई वाह, पानशाही पान मसाला। क्यों ताऊ, सरपंची छोड़ के रंगाई शुरू? बेटा याद रख, लाल रंग मतलब खतरा, जैसे इस हैंडपंप का पानी। मतलब? बताता हूँ। सरपंच जी जानते हैं बिटिया दांतों की बीमारी से क्यों पीड़ित है? कारण है दूषित पानी। हानिकारक रसायनों से दूषित पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सरपंच होने के नाते गांव के हर हैंडपंप की जांच करवाएं और अगर पानी दूषित हो तो लाल रंग करवाएं। कहाँ चल दी? साफ और सुरक्षित पानी लेने। सही कहते हैं काका, लाल मतलब खतरा। जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। मेरी मम्मा ने एपीसी का एक्वासेफ वाटर प्यूरिफायर लगवाया है। एक्वासेफ आरओ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम। एक्वासेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं नोबल प्रोफेशन माने जाने वाले डॉक्टरी पेशे की, लेकिन उसके पहले आपको एमबीबीएस करना होगा। और अगर एमबीबीएस का सपना आपने या आपके परिवार में किसी बच्चे ने देखा है तो क्या मुश्किलें आती हैं एक मिडिल क्लास फैमिली को, एक बच्चे को, इनसे आप बेहतर वाकिफ हैं, लेकिन उनका समाधान क्या है, क्या सोल्यूशन है, इसकी आज हम बात करें। एक बेहतर विकल्प की बात करें, डॉक्टर फणी भूषण जी हमारे साथ में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की कि आप किस प्रोसीजर के थ्रू बच्चों को यहां से ले जाते हैं। अगर आज कोई बच्चा आपसे कांटेक्ट करे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसे लगते हैं, कहां वो कांटेक्ट करे, क्या शुरुआती प्रोसीजर है? जी, एक्चुअली आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स हर कॉलेज की तरफ से एडवर्टाइज करते हैं, पेपर में हर तरह से पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं कि एडमिशन कराने के लिए। मगर उस एसोसिएटेड एजेंट उस कॉलेज को या उस कंट्री को कभी गया नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, बट उस कंट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो इससे अच्छा हमने बाद में ये सोचा कि हर स्टेट्स में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को रखकर उनको हमने पूरा बिश्केक को, जो किर्गिस्तान कॉलेज को टूर करा के उनको पूरा कॉलेज के बारे में नॉलेज दे के उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमने अपॉइंट किया हुआ है। वो एक ही बंदा है जो पूरा छत्तीसगढ़ स्टेट को ऑथराइज करता है हमारे कॉलेज की तरफ से, उन्हीं के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उनके पास जाके टोटल इन्फॉर्मेशन, ताकि उससे पहले कितना बच्चों ने हमारे कॉलेज से पढ़ा है और जो बच्चों ने पहले कॉलेज से पढ़े तो वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, कितना स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करके कहाँ पे किस किस हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन हमारा जो रीजनल ऑफिस है रायपुर में उनके पास रहती है। तो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड उस ऑफिस में जाके उनसे अप्रोच करके जो फर्दर फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि दूसरे कंट्री जाना है, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, सारा गाइडेंस वो लोग देते हैं। भारत के कितने स्टेट्स में अभी तक आपके ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? और साथ ही साथ हर स्टेट की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ मध्य भारत में एमपी भी आता है, तो एमपी और छत्तीसगढ़ क्या रिस्पांस यहाँ से रहता है? पर ईयर कितने स्टूडेंट जाते हैं? जी, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ सिर्फ में 30 से 35 स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जाते हैं और एमपी से भी 15-20 बच्चे हर साल आते हैं। तो बहुत छत्तीसगढ़ एमपी मिला के ऑलमोस्ट 50 बच्चे हमारे पास एडमिशन होते हैं। 45-50 स्टूडेंट्स पर ईयर जाते हैं। जी, ऐसे आपने पूछा था कि हमारा यूनिवर्सिटी का कितने स्टेट्स में? टोटल 22 स्टेट्स में हमने अभी तक अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए हुए हैं और एवरी स्टेट को हमने स्पेशली ऑथराइज किया है कि आप इसी पर्सन के थ्रू आप हमारा, क्योंकि जिसके पास टोटल इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट एक बार हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आए तो उसको एक टोटल विश्वास के साथ पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। वेल, ये गाइड जहां हम बात कर रहे हैं ये तो एक मंच है ही, एक हाथ से तो आप जानकारी ले ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बारे में, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, आपकी ब्रांचेस के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में अगर हमें डिटेल्स स्टूडेंट को तलाशनी हो, कहाँ जाए वो? जी, आजकल सोशल मीडिया सब कुछ ओपन है। आप फेसबुक में डालेंगे आईसीएम का स्टूडेंट्स, आपको हजारों बच्चे मिल जाएंगे। आप किसी बच्चे से भी आप पूछ सकते हैं हमारे कॉलेज के बारे में। इसके बगैर हमारे दिल्ली में मेन ऑफिस है, कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है। सो टोटल इन्फॉर्मेशन टोटल कुछ ओपन है। सो आप नेट के जरिए या हमारे रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, दिल्ली ऑफिस के जरिए, या हमारा अच्छा एडवर्टाइजमेंट हमारा अलुमिनी है, हमारे पास स्टूडेंट्स जिन्होंने वहां से कंप्लीट करके आया। आज का दिन रिपोर्टेड आपकी छत्तीसगढ़ की रायपुर मौसम पर आ रहा था कि अगर छत्तीसगढ़ से 30 बच्चे हर साल जा रहे हैं, लौट के आने के बाद में उनका सक्सेस रेशो क्या है? कितने लोग ये जो भारत में लौट के आने वाला एंट्रेंस एग्जाम है उसे क्लियर कर पाते हैं? कहाँ वो काम करें? क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे बच्चे मौजूद हैं? जी, मैं स्पेशली आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के बच्चे इतना हमको, हमारे कॉलेज का नाम इतना रोशन किया है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे, मतलब आपको अभी तक आप 2003 से लेके जाएंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 200 स्टूडेंट्स अभी कंप्लीट करके आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें 99% बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करके, सब लोग मेडिकल ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर करके, कुछ लोग प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सीनियर रेजिडेंट का वर्क कर रहे हैं, बहुत आईसीयू में, क्रिटिकल केयर में, हर जगह पे हमारे बच्चे, आप किसी हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिशियल्स बताएं उसमें भी आपके बच्चों का सक्सेस रेशो है? अभी लेटेस्ट आप देखेंगे तो लेटेस्ट आपको छत्तीसगढ़ मेडिकल ऑफिसर, हमारा कॉलेज से 12 मेडिकल ऑफिसर्स हमारा आईएसएम से किया हुआ है। मैंने एमबीबीएस आईएसएम बिश्केक किर्गिस्तान से किया है और मैं 2013 में पास आउट है। उसके बाद मैंने एमसीआई के एग्जाम 2014 में पास आउट किया। एमसीआई एग्जाम क्लियर करने के लिए हम लोग को आईएसएम में ही आजकल के कोचिंग मिलता है। अभी बच्चों को फर्स्ट ईयर से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराते हैं और ये सिर्फ आईएसएम में ही होता है। मैंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है। वर्तमान में मैं एम्स रायपुर में कार्यरत हूँ
हम लोगों के टाइम पे 3rd ईयर से कोचिंग होने लगी, उसका हमें काफी फायदा हुआ, जिसके कारण से जो पासिंग रेट है MCI का वो काफी ज्यादा बढ़ गया। जो 0.1% का था वो काफी इंक्रीज हो गया। ISM से मैंने कंप्लीट किया है अपना MBBS 5 साल का जो कोर्स है 2013 में कंप्लीट हुआ है और 2014 में मैंने MCI क्लियर किया और अभी अपना हॉस्पिटल देख रहा हूँ। ISM में मैंने 5 साल पढ़ाई किया है, वहाँ का पढ़ाई का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। अगर आप ISM जा रहे हैं तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा है। International School of Medicine is not only providing higher quality of education but also very economical for middle class families. So even middle class people can afford to go and study there, complete the MBBS and become a good doctor. जैसे आपने खुद ही बताया कि आज की डेट में इंटरनेट पर या सोशल साइट्स के ऊपर या इस समय जब एडमिशन की बारी आती है तो बहुत सारे देयर आर सो मेनी एड्स, बहुत सारे विज्ञापन छात्रों को भ्रमित करते हैं, आकर्षित भी करते हैं कि आप अमुक देश जाइए, पढ़िए और MBBS की डिग्री ले आइए, लेकिन उनका लौटने के बाद में फीडबैक बहुत अच्छा रहा नहीं है। 3-4 क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए हैं। क्या आपकी यूनिवर्सिटी उनसे बेहतर देती है? क्यों आपके पास आए, क्यों बाकी के देश ना जाएं? देखिए एग्जैक्टली ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी एक मिडिल क्लास फैमिली, कुछ हमारे लिए हो सकता है कि 10-15 लाख रुपए भी बहुत बड़ी एक रकम माना जाता है। तो मिडिल क्लास फैमिली की आप जाने से पहले कुछ एजेंट्स लोग उसको 10 लाख दिखा के 8 लाख दिखा के आपको सस्ते में करा देंगे, किसी तरह से आपको गलत इंफॉर्मेशन दे के आपको चीटिंग करने के बहुत चांस होते हैं। एज ए वाइस डीन कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि आप किसी कॉलेज को पर्टिकुलरली, इवन हमारा कॉलेज नहीं, किसी कॉलेज को भी, किसी कंट्री को भी आप पर्टिकुलरली चुनते हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें उसकी। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अभी फिलीपींस का बहुत ज्यादा क्रेज है, बट फिलीपींस हजारों बच्चे जा रहे हैं। आप साइट्स में जाएंगे वहाँ का आप इंडियन एम्बेसी, इवन हर रेस्पेक्टिव कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी होती है, उस इंडियन एम्बेसी का साइट्स होता है, इंडियन एम्बेसी से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, इस कॉलेज में जा सकते नहीं कर सकते हैं। वही फिलीपींस का आप साइट खोलेंगे, इंडियन एम्बेसी की साइट खोलेंगे, आपको इतना फ्रॉड कंटेंट है वहाँ पे। फिलीपींस में एजुकेशन कंप्लीट पैटर्न डिफरेंट है, बट यहाँ पे एजेंट्स कोई भी वो पैटर्न नहीं बता रहे। वहाँ बच्चे जाने के बाद पता चलता है कि उनको 2 इयर्स वहाँ पे पहले प्री मेडिकल कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद एक एग्जाम देना पड़ता है, उस एग्जाम के बाद आपको मेडिकल में एडमिशन मिलता है। और वो प्री मेडिकल एंट्रेंस का जो पासिंग परसेंटेज है अभी तक 40-45% से ऊपर कभी नहीं गया है। दैट मीन्स हमारे बच्चे अगर 100 बच्चे जाएंगे तो 60 बच्चे मिनिमम फेल होंगे, उनको फिर 1 साल वेट करना होगा, अगर नहीं हो तो फिर और 1 साल वेट करना होगा। ये सब करने के बाद फिर इंडिया के इनको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, फिर उस स्क्रीनिंग टेस्ट अगर वहां से क्लियर नहीं कर तो यहाँ पे फिर 1 साल, मतलब इनको एक मेडिसिन करने के लिए 7-8 साल उनको वेस्ट करना होगा। और जितने साल वेस्ट करेंगे उतना बड़ा खर्चा, उतना बड़ा खर्चा पेरेंट के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। वैसे हर कंट्री के लिए अलग अलग कुछ प्रॉब्लम्स है, तो बेटर होता है कि आप वहाँ का जो बच्चे पढ़ के आए हैं, ऑलरेडी आपके सामने काम कर रहे हैं, आप उनसे पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिएगा कॉलेज का, प्लस वहाँ का जो इंडियन एम्बेसी हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे मेल के थ्रू या उनके वेबसाइट में जाके आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं कि आप हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हो हमको। तो इस आज का दिन सब कुछ ओपन है सोशल मीडिया के थ्रू, तो टोटल पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करके डिसीजन लेना। मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट, हर स्टूडेंट पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके डिसीजन ले ले। चलिए, आप चूंकि ऐसी संस्था के यहाँ पर अधिकारी बनकर, वाइस डीन बनकर हमारे सामने हैं, जिसके सपने देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने कहा कि आप भीड़ से अलग लोगों को एक सही दिशा में ले जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बनती है। कुछ ऐसी ही जिम्मेदारियों से लगातार जो लोग 2-4 होते हैं, जो आपके पास आते हैं, जो आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो कैसे आप तक सीधे आ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं और करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं छात्रों के मन में जो कई बार वो खुलकर पूछते नहीं, लेकिन जैसा खुद भूषण जी बता रहे हैं कि अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही क्या गलत है। तो हम आपके बिहाफ में पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी आएंगे। क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौखा है? शान और शौकत का नया अंदाज, पान शाही पान मसाला। तब तो मजा आ जाएगा। अरे खाओगे तब ना जानोगे। नो टोबैको नो निकोटिन। भाई वाह, हाँ, पान शाही पान मसाला। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है। तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑन अ ड्रीम सीरीज
कार्ड रखो साथ, बीमारियों को दो मात। राष्ट्रीय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की सहायता के लिए सभी पंजीकृत चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। चिकित्सालय द्वारा नगद राशि की मांग करने पर हेल्प डेस्क तथा टोल फ्री नंबर 1800-233-4200 पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में प्रसारित। वेलकम बैक। हमारे साथ में आज डॉक्टर फणिभूषण जी हैं, जो कि वाइस डीन है आईएसएम के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। स्टूडेंट्स को लेकर के आप कितने सेटिस्फाई? आपने बताया कि यहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले, क्या बच्चों का कोई फीडबैक आपको मिला कि उनको वहां जाकर ये बहुत दिक्कत हुई और आपने साल दर साल दूर किया? क्योंकि लगातार 12 साल से काम करना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली देखिए, 12 साल से हम इस मार्केट में, 12 साल से एक ही कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 साल से मैं इस कॉलेज में वाइस डीन हूँ, और जितना बच्चे हमारे से कंप्लीट करके सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट में, आज मैं छत्तीसगढ़ आता है मेरे से मिलने के लिए खुशी से मेरे पास आते हैं। इससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। बट क्या है कि दुनिया आगे चल रही है, तो हम हर साल कुछ नया नया करते जा रहे हैं ताकि मार्केट को हम मीडिया मार्केट में रह सके, क्योंकि कुछ कंपटीशन होती है, तो सबको सब लोगों को हम लोग सबसे ऊपर हर टाइम रहना चाहते हैं। तो इस चीजों को लेके बहुत सारे इश्यूज है। एक है कि बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो उनको पेरेंट्स को रहता है कि खाना पीने का क्या, हमारा बच्चा दूसरा कंट्री जा रहा है वहाँ क्या खाएगा। सेफ्टी का भी कई बार सेफ्टी का मीडिया में इसके चर्चा होते हैं। पढ़ाई का भी होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे ऊपर सिर पे है उनको, कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने में कितना टाइम वेस्ट होगा। बहुत लोग स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में इंडिया में इतनी स्ट्रेस बनाया गया बच्चों पे, उनको लगता है कि मैं स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बहुत सारी समस्या है। तो इन सबको लेते हुए हमने इंडियन, मैं जैसे पॉइंट वाइज बता रहा हूँ आपको, फूड के लिए हमने इंडियन मेस किया हुआ है वहाँ पे, जो बिल्कुल आपको इंडिया की स्वादिष्ट खाना, जो इंडिया में आप घर पे आप खाते हैं पराठा से लेके आपको जो चीजें आप सोच सकते हैं, सब कुछ हमारे इंडियन कुक से वहाँ पूरा इंडियन फूड कुजिन इंडियन एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया हुआ है। बच्चों को हॉस्टल में उनको वॉशिंग में किसी चीज में दिक्कत नहीं करें, वहाँ पे एक लॉन्ड्री फैसिलिटीज दिया हुआ है। नेक्स्ट सिक्योरिटी में जाएंगे तो प्राइवेट सिक्योरिटी है कॉलेज में, 24 आवर्स प्राइवेट सिक्योरिटी रहती है, ताकि उनको कोई सिक्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम ना हो। उस पर भी पूरा नजर रखते हैं हम, कहीं भी कुछ भी छोटा सा इश्यू होता है उसको इमीडिएटली उसको कैसे सॉल्व किया जाए। प्लस सबसे मेन लड़कियों को है कि, तो बहुत सारी लड़कियां हमारे पास छत्तीसगढ़ से बहुत सारी लड़कियां पढ़ती है, उनके पेरेंट्स का होता है कि लड़कियों को हम बाहर भेज रहे हैं, क्या किया जाए, मतलब डर हर एक एज ए पेरेंट मेरे को भी होती है। सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों का एक, और गर्ल्स के लिए ज्यादा, गर्ल्स के लिए मैं आपको एक क्लियर बात करता हूँ, 100% इंडिया से 1000 टाइम्स सेफ हमारे उन कंट्री में होता है, क्योंकि ये फॉर्मर यूएसएसआर है, तो वहाँ पे इंडिया का एक इमेज बना हुआ है इंडियन का। इंडियन लड़कियों का मतलब बॉलीवुड पिक्चर्स का उस तरह का देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ हमारे कल्चर को लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंडियन लड़कियों को कभी भी, जैसा हमारे इंडिया में टीजिंग ये सब चीजें होती है, वहाँ पे इसके बारे में उनको मालूम ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है लड़कियों के लिए, फ्रीली अपना काम कर सकती है। अगर हम एजुकेशन वाइज जाएंगे तो एजुकेशन वाइज आप स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन, उसी पे आ रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन तो यही है कि लौट कर आप आ गए, लेकिन अगर आप उस टेस्ट को क्लियर नहीं करते तो डिग्री किसी काम की नहीं। हमने इस स्क्रीनिंग टेस्ट का बिल्कुल डर खत्म कर दिया उनको, कि इवन स्क्रीनिंग टेस्ट ही नहीं, आपको पीजी के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, यूएसएमएल के लिए तैयारी करा रहे हैं, ताकि आप आगे उसको इमीडिएटली आने के बाद आपको टाइम वेस्ट ना हो। फर्स्ट ईयर से लेके, जैसे वहाँ के कॉलेज में जो टाइम टेबल के हिसाब से जो करिकुलम होता है उससे सब क्लासेस चलते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेक्चर होता है, प्रैक्टिकल क्लास होते हैं। उसके बावजूद इंडिया से हर सेमेस्टर में इम्पोर्ट, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, सेकंड सेमेस्टर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेन सब्जेक्ट्स है, तो एवरी सेमेस्टर ये 2 सब्जेक्ट का इंडिया से एक लेक्चर जाता है, बीच में 1 वीक स्पेशली इसके लिए टाइम क्रिएट करते हैं, ताकि इस वहाँ का जो पैटर्न प्लस हमारे एमसीए के पैटर्न में जो भी डिफरेंसेस है उसको लेके बच्चों को कंप्लीट लेवल को मैच कर देता है। अगेन सेम थिंग इन सेकंड ईयर जाने के बाद उसमें जो इम्पोर्ट पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेम टीचर्स फिर ईच एंड एवरी ईयर, लास्ट ईयर में उसकी प्रिपरेशन कराने के शुरुआत से फर्स्ट ईयर से उनको बेसिक स्ट्रांग करते हुए पूरा 5 इयर्स तक उनको टोटल मेडिकल सब्जेक्ट में कंप्लीट नॉलेज इक्वल टू इंडियन सिलेबस के साथ हम करते हैं। यही इस 2 की बगैर एक हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिर्फ आईएसएम के साथ एक्सक्लूसिव हमने कुछ तैयार किया हुआ है।
आप मेडिसिन को मोस्टली इमेजिनेशन में पढ़ना पड़ता है। एज ए वाइज मैं जानता हूँ, आपको पता है कि नर्व्स वाइन्स इस मजिल के थ्रू ऐसे पास होते हैं, इवन डेड बॉडी में आप देख नहीं सकते, मेकर ऐसे जस्ट यू हैव टू इमेजिन करना पड़ता है हमको। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया विद इंडियन लेक्चर्स, टोटल सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर वालों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी चाहिए, नेक्स्ट सेकंड ईयर वालों को केमिस्ट्री चाहिए। ईयर वाइज कंटेंट के साथ सब्जेक्ट को हमने सॉफ्टवेयर में विद वॉइस लेक्चर के साथ बनाया। जब टीचर आपको फॉर एग्जांपल कोई हाथ का किसी चीज का एनाटॉमी पार्ट पढ़ा रहे हैं, उसकी 3D विजुअल्स 2D विजुअल्स का कैसे वो नर्व अंदर जा रही है, टोटल आपको 3D जैसे एडवांस टेक्निक जो है टैबलेट यूज किया, हमको फार्माकोलॉजी में बताते कि अंदर जाता है, ऑब्जर्व होता है। हम सोच रहे कि हाँ टैबलेट हमने लिया है ऑब्जर्व, बट हम वी कैन नॉट सी इट, बट वो 3D विजुअल्स के थ्रू टैबलेट कैसे अंदर जाता है, कहाँ पे जाता है, कैसे उसका इफेक्ट स्टार्ट होता है, ये सब कुछ करता है। दे ऑल एवरीथिंग यू कैन विजुअलाइज सीन। आपको जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो बच्चे सीधे आपके पास आना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के बच्चों तक सीधी रीच है, और जहां जहां भी आपको देख रहे हैं, समय सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहले तो आपका चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया कि डायरेक्ट अप्रोच कर सके स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। और मेरी क्लियर मैसेज ये है कि किसी आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए सस्ता या कुछ गलत मैसेज पे नहीं जाना। एग्जैक्टली आपको किसी कॉलेज में जाना, उसको कंप्लीट आइडिया लेके उसके पास स्टूडेंट से मिलके, इवन लड़कियां जा रही तो लड़की गर्ल स्टूडेंट से मिलके सब कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी, फूड, एवरीथिंग पूरा सक्सेस रेशियो में सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टडीज कैसे हैं, एमसीए का रेशियो कैसे, एमसीए कोचिंग कैसे है, वहाँ पे फैसिलिटीज क्या है, एवरीथिंग पता करके उसके बाद डिसीजन लेना। आप ये नहीं देखना कि 2 लाख सस्ते में हो रही है, बट वहाँ पे ड्यूरेशन क्या है। वहाँ इवन हमारे किर्गिस्तान में कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे ये बोलेंगे आपको सस्ते में हो रहा है, बट वहाँ पे एवरीवेयर 6 ईयर्स है, 5 ईयर्स एक्सक्लूसिव हमारे पास है किर्गिस्तान के अंदर। तो आप ये सब सोच समझ कर डिसीजन लें। वैल्यू ऑफ मनी चेक करें, अमाउंट ऑफ मनी। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन्स होते हैं, अगर ये मन में रह जाए तो शायद लोग बात ही नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ISM आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, और ऐसा कहां आपने देखा सुना होगा कि खुद इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए वाइस डीन आपसे कह रहे हैं कि आप अगर हमारी संस्था की तरफ भी आ रहे हैं तो पहले नेट पर जाएं, सर्च करें अच्छी तरह से। एम्बेसी साइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं। किर्गिस्तान के इस प्रख्यात इंस्टीट्यूट में दाखिला अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास में विकल्प है, समय भी है। इसके जो 2 अलग अलग समय पे होने वाले दाखिले हैं ये अभी ओपन हो चुके हैं, लेकिन आप दाखिला लेने के पहले पूरी तस्दीक करें, तसल्ली करें, दाखिला लें, एक बेहतर डॉक्टर बने। हमारे मंच की कम से कम यही कोशिश है। धन्यवाद। This program was brought to you by Samriddhi Suits and Sari, Bhansali Heights, Sadar Bazaar, Raipur, Nakoda TMT, संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का, टेट्रालाइट LED लाइट जो कर दे आपकी जिंदगी को रोशन, और जैन चुस्की चाय, इलायची युक्त 250 ग्राम चाय मात्र 55 रुपए में। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मध्य प्रदेश का पहला AICTE द्वारा अप्रूव्ड टेक्निकल कैंपस, जो अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधाएं, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम तथा शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड के चलते कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हुआ है, जिसके 5000 से अधिक छात्र विभिन्न कंपनीज में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। एडमिशंस के लिए लॉग ऑन करें www.patelcollege.com। बिहार में JDU विधायक अनंत सिंह गिरफ्तार, पुलिस की तलाशी में घर से मिला हथियार, हत्या और अपहरण का भी आरोप। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 3 सप्ताह का होगा सेशन। ललित मोदी मामला और लैंड बिल पर हंगामे के आसार। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वीकार की स्मृति ईरानी के खिलाफ याचिका, मामले में 28 अगस्त को होगी सुनवाई। विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग।
छत्तीसगढ़